बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐसा ऐलान जिससे बीजेपी खेमे के साथ साथ पूरा एनडीए खेमा सहमा हुआ है। वही अमित शाह जो अब तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि बिहार में उनका सीएम फेस कौन होगा, वो ऐलान महागठबंधन ने बिहार में कर दिया है। कि चुनाव में हम लोगों ने सोच समझ तेजस्वी जी को घोषित किया नेता। तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। इसके साथ में तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। यही बात है कि मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। महागठबंधन ने ऐलान कर दिया है कि उसका सीएम फेस तेजस्वी यादव होंगे, जिसके बाद से अमित शाह की पूरी रणनीति धाराशायी होती हुई दिख रही है। क्योंकि अब तक जो एजेंडा बीजेपी गोदी मीडिया के जरिए चला रहा था कि महागठबंधन बिखर रहा है, उसे राहुल गांधी की एक कॉल ने तहस नहस कर दिया। हालात को देखते हुए राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को बिहार भेजा और बैठकर बातचीत हुई, जिसके बाद महागठबंधन के पूरे नेताओं ने मिलकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे एनडीए को बड़ी चुनौती दे डाली है। जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खड़े उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया। इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेंगे। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? बिहार की जो हालत एनडीए सरकार में हुई है, उसको लेकर तेजस्वी यादव पूरी तरह से हमलावर है। उनका एक कॉन्फिडेंस और जोश दिखाता है कि महागठबंधन इस पर कुछ बड़ा करने जा रहा है और इसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार से लेकर अमित शाह तक पूरा खेमा सहमा हुआ है। मुख्यमंत्री जी की हालत तो पूछिए मत। सच में बीजेपी ने बिल्कुल रिमोट कंट्रोल बनाकर रख दिया है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए ताजा क्लिप देखिए। नीतीश कुमार महिला उम्मीदवार को माला पहनाने जाते हैं, लेकिन बीच में ही संजय झा उनका हाथ रोक देते हैं। हालांकि नीतीश कुमार फिर भी माने नहीं, बल्कि वही मंच पर ही सुना दिया। वो हाथ करो, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई। हाथ काहे करते हैं सब? ऐसी ढेरों तस्वीरें हैं जिसमें नीतीश कुमार को बीजेपी के नेताओं के द्वारा कंट्रोल करते हुए देखा गया, कभी सम्राट चौधरी द्वारा तो कभी संजय झा द्वारा। और ऐसी तस्वीरों का अर्थ समझते हुए राजनीतिक विश्लेषक इस बात का साफ साफ अनुमान लगाते हैं कि अब नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर लगभग खत्म के कगार पर है। बीजेपी उनका बस इस्तेमाल कर रही है। कुछ इधर उधर के नेताओं से भले बुलवा दे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अमित शाह ने इसे पूरी तरह घुमा दिया। नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूँ किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है। चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर। पिछले चुनाव में जहां बीजेपी और अमित शाह जैसे नेता साफ साफ हर एक मंचों से कहते थे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, वहां इस बार नीतीश कुमार को बिल्कुल किनारे हुए करते देखा जा रहा है। ये तस्वीरें और ये संदेश आपको गोदी मीडिया पर देखने को नहीं मिलेगा। मिलेगा तो ये कि राहुल गांधी ने तेजस्वी का नाम क्यों नहीं लिया। उसी को लेकर महीनों से एजेंडा चलाया जा रहा था कि महागठबंधन में फूट पड़ चुकी है, लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बातचीत ने हर एक एजेंडे पर पानी फेर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न केवल सीएम फेस का ऐलान किया, बल्कि नीतीश कुमार को लेकर दया भाव दिखाते हुए
तेजस्वी यादव ने बीजेपी को बड़ी चुनौती दे डाली। नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहे। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है, ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। एक कसक बिहारी होने के नाते शुरू से रही है कि हमारा राज्य जो है अव्वल राज्यों में आए, लेकिन 20 साल राज करने के बाद भी राज्य में 11 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो बिहार है, सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है, सबसे ज्यादा अगर पलायन होता है तो बिहार में। महंगाई है, कारखाने नहीं है, यहाँ उद्योग नहीं है, धंधे नहीं है, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, आईटी हब नहीं है, SEZ नहीं है, आईटी पार्क की व्यवस्था नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है बिहार में। प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में अगर सबसे कम है तो हमारे बिहार के लोगों का है। प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम है, किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है, और यहाँ अपराध चरम सीमा पर है। 70,000 से भी ज्यादा हत्याएं 20 साल में हो गई, ना सुनवाई है ना कार्रवाई होती है। ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। चारों तरफ से अफसरशाही लागू है, जनप्रतिनिधियों की भी पूछ नहीं है, मंत्रियों की भी पूछ नहीं है, डिपार्टमेंट मंत्री नहीं बल्कि सेक्रेटरी चलाता है। ये बिहार की सच्चाई है। अभी 70,000 करोड़ का घोटाला आया CAG की रिपोर्ट में, कोई हिसाब किताब नहीं। एक बार नहीं कई बार पेपर लीक हुए, किसी पे कार्रवाई नहीं की गई। कितने बड़े से बड़े घटनाएं हुए बिहार में, सृजन घोटाला हुआ, बालिका अग्निकांड हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं, कुछ भी नहीं। लगातार घोटाले पे घोटाला हो रहा है। चूहा बांध काट दे रहा है, चूहा करोड़ों लीटर शराब पी जाता है थाना में, कोई हिसाब किताब नहीं। कहीं न्याय लोगों को नहीं मिल रहा। जो स्थिति बिहार की है, गोलियां चल रही होती है पटना के शहरों पर, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को। यही बगल में आप जहां हम लोग आज बैठे हैं, बगल में खेमका जी की हत्या कर दी जाती है, हाजीपुर में उनके बेटे की 4 साल पहले हत्या कर दी जाती है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, कुछ नहीं होता। हमारे घर के आवास के बाहर गोलियां चली, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। लगातार अफसरशाही, भ्रष्टाचार, अपराध से लोग परेशान हो चुके हैं। हम लोग यहाँ आए, लगातार अपने विजन को बताया, कल भी हमने अपने विजन को बताया। ये लोग प्रचार में भी चले गए, एक भी मैनिफेस्टो या एजेंडा नहीं बताया कि आने वाले 5 साल में ये बिहार के लिए क्या करेंगे। चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, नीतीश बाबू हो, किसी भी व्यक्ति ने अपना एजेंडा, रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट अगले 5 साल के लिए नहीं रखा। महागठबंधन की रणनीति के आगे इस बार अमित शाह की रणनीति फीकी पड़ती हुई दिख रही है। महागठबंधन जहां खुलकर अपने CM फेस का ऐलान कर रहा है, वहां अमित शाह इसे गोल गोल घुमाने में लगे हुए हैं। सीटों को लेकर भी एनडीए खेमे में काफी सिर फटौल देखने को मिला। रोजाना एनडीए के नेताओं का दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली का दौरे देखने को मिलता था। रात भर मान मनौवल का खेल चलता था, फिर भी मुंह लटकाकर वापस लौटना पड़ता था। हालांकि अब उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के साथ साथ पहले चरण के लिए नामांकन भी हो चुके हैं। 6 नवंबर के पहले चरण का मतदान होना है, जिसमें 121 विधानसभा सीटें शामिल हैं। अब देखना ये होगा कि बिहार की जनता इस बार किस पर भरोसा दिखाती है।